नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए काफी दिलचस्प दस्तावेज है। ये दी एनिमल टेल्स ऑफ पंचतंत्र किताब पर बनी एक यूट्यूब बुक रिव्यू की स्क्रिप्ट है। हाँ, और इसकी खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये स्क्रिप्ट बच्चों और बड़ों मतलब दोनों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट पंचतंत्र की कहानियों को सिर्फ कहानियां नहीं मानती। ये मानती है कि ये नैतिकता, चतुराई और जीवन मूल्यों का सदियों पुराना खजाना है। हाँ, वो जिक्र भी है इसमें। शेर, लोमड़ी, कछुआ, कौवा, ये सब जानवर किरदार। वही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्क्रिप्ट के जरिए थोड़ा समझें कि पंचतंत्र की कहानियां आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं। मतलब ये स्क्रिप्ट बच्चों और बड़ों के लिए क्या खास बातें निकालती हैं। हाँ, देखते हैं। चलिए थोड़ा गहरा उतरते हैं इस स्क्रिप्ट में। तो देखिए, स्क्रिप्ट का एक मुख्य पॉइंट ये है कि ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, इन्हें एक तरह की जीवंत परंपरा के तरह दिखाया गया है जी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और नैतिकता, प्रैक्टिकल समझ, ये सब सिखाती आई है। सही। स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि हर कहानी के पीछे मतलब उसके अंत में एक बहुत कीमती सीख होती है। ये देखना भी बड़ा मजेदार है कि कैसे ये जानवरों की कहानियां हैं ना, लेकिन इनके जरिए कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें समझाई गई हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे बुद्धिमानी, दोस्ती, विश्वासघात, सही और गलत का फर्क। हाँ हाँ, ये सब। और स्क्रिप्ट ये भी हाईलाइट करती है कि ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की चीजें नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बड़ों को भी अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर करती हैं, यू नो। हाँ, ये बात तो है। स्क्रिप्ट में वो बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी का उदाहरण भी है शायद। हाँ है, बिल्कुल है। और स्क्रिप्ट सिर्फ कहानी नहीं बताती, वो उस उदाहरण से ये दिखाती है कि मुश्किल सिचुएशन में कैसे तेज दिमाग, कैसे समझदारी आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अच्छा। तो ये स्क्रिप्ट का तरीका है ये बताने का कि इनमें सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी का ज्ञान है, प्रैक्टिकल विजडम। और यही चीज इन कहानियों को खास बनाती है। जैसा स्क्रिप्ट में भी कहा गया है ना, कि इनसे जो ज्ञान मिलता है वो जिंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे फैसले, इनको समझने में मदद कर सकता है। सही। ये सिर्फ बच्चों की कोर्स का हिस्सा नहीं, बल्कि ये तो लाइफ लेसन है। स्क्रिप्ट का ये पहलू बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है। और ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि स्क्रिप्ट इन कहानियों को ज्ञान और मनोरंजन का एक कामयाब मिक्सचर मानती है। हाँ, वो रेटिंग भी दी है शायद 4 स्टार। हाँ, 5 में से 4 स्टार। हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले के हिसाब से इन कहानियों की अपील बहुत वाइड है। मतलब ये आज भी लोगों को बांध सकती हैं। ये रेटिंग कहीं ना कहीं इनकी जो टाइमलेस अपील है उस पर एक तरह से मोहर लगाती है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इस बात पर भी जोर देती है कि पंचतंत्र की कहानियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसी ये साधारण सी लगने वाली कहानियां, जिनमें जानवर बात करते हैं, इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं, हाँ। वो असल में समाज के जो बेसिक मूल्य हैं, जो नैतिक सिद्धांत हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कितना जबरदस्त जरिया रही हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इन्हें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारी विरासत का एक अहम हिस्सा मानती है। तो मतलब इस पूरी यूट्यूब स्क्रिप्ट के विश्लेषण से एक बात तो साफ है, पंचतंत्र की कहानियों को ये स्क्रिप्ट एक ऐसे पुराने खजाने की तरह देखती है जो आज भी चमक रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, ये तो बुद्धिमत्ता, नैतिकता और जिंदगी जीने की कला सिखाने वाले बड़े पावरफुल टूल्स हैं। और स्क्रिप्ट इन्हें मनोरंजन और ज्ञान का एक अनोखा संगम बताती है। वही, बिल्कुल सही। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज का जो ये डिजिटल जमाना है, इतनी तेज रफ्तार वाला, जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, उसमें कहानी कहने की ये जो पुरानी भारतीय शैली है, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, वो मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में आज भी कितनी असरदार हो सकती है। हाँ, ये एक बड़ा